दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है ना कि आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हों या फिर किसी सुनसान सन्नाटे वाली सड़क पर अकेले, और अचानक आपको ऐसा महसूस हो जैसे कोई आपके पीछे खड़ा है, आपका नाम धीमे से पुकार रहा है, अरे सुनो। और जैसे ही आप डरते डरते पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, ना कोई आवाज़, ना कोई इंसान, सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा और आपकी तेज़ होती धड़कनें। ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है जब अचानक कोई धीमी अजनबी सी आवाज़ हमें पुकारती है। हम घबरा जाते हैं, डर के मारे रुक जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि वो आवाज़ किसकी है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, और जब सच्चाई का पता चला तो रूह कांप उठी। वो आवाज़ उन आत्माओं की होती है जो ना तो जोर से बोल सकती हैं, न चीख सकती हैं, मगर वो सिर्फ आपका नाम पुकार सकती हैं, बार बार, उसी सुनसान खामोशी में। वो आपको अपने पास बुलाती हैं, अपने साए में खींचती हैं, अपनी उस डरावनी दुनिया में ले जाना चाहती हैं जहां से कोई कभी वापस नहीं आता। इसी से मिलती जुलती एक कहानी है, एक खौफनाक राक्षस की, एक ऐसी अर्बन लीजेंड, अघोरवाल। गाइस, ये कोई आम डरावना किरदार नहीं है। ये वो है जो अंधेरे में छुपा रहता है, मासूम बच्चों की ताक में। अगर बचपन में आपका इससे सामना हो गया होता तो यकीन मानिए आज आप जिंदा नहीं होते और ये वीडियो भी ना देख पा रहे होते, क्योंकि इसका शिकार सिर्फ छोटे बच्चे होते हैं, वो जो मासूम होते हैं और सबसे ज़्यादा असुरक्षित। ऐसा ही कुछ हुआ था पुर्तगाल के एक सुदूर इलाके में, एक 9 साल के बच्चे के साथ। उसका सामना अघोरवाल से हुआ, और फिर जो हुआ वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। क्या हुआ उस मासूम के साथ, कैसे बचा वो, या बचा भी कि नहीं, और क्या थी उसकी रूह कंपा देने वाली हॉरर स्टोरी। आज हम इस वीडियो में उसी खौफनाक कहानी को सामने लाएंगे। एक दफ़ा की बात है, गर्मियों की छुट्टियां पूरे शबाब पर थीं। स्टीव और उसके दोस्तों की भी छुट्टियां चल रही थीं, और वो सब अपनी मासूम सी दुनिया में खोए हुए पास के पार्क वाले एरिया में मस्ती कर रहे थे। हंसी, चिल्लाहटें और भागदौड़ की वो आवाज़ें उस पार्क को जैसे जिंदा कर रही थीं। उस पार्क के किनारे एक शांत सा तालाब भी था, जिसकी तरफ देखते ही एक अलग सी ठंडक महसूस होती थी। वो सब इतने खुश थे जैसे दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। खेलते कूदते, हंसते गाते, लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में चले गए हों। एक पल को तो ऐसा भी लगा कि शायद वो सब तालाब में कूदकर और भी ज्यादा मस्ती करेंगे। वो दिन उनकी जिंदगी के सबसे बेफिक्र दिनों में से एक था। लेकिन जैसे ही शाम ढली, वो बेफिक्री भरे पल अचानक से डर और अपमान में बदल गए। उनके स्कूल के कुछ सीनियर लड़के वहां आ धमके। उनका चेहरा देखकर ही माहौल बदल गया। उन्होंने आते ही स्टीव और उसके दोस्तों को तंग करना शुरू कर दिया। उनकी मासूमियत पर ठहाके लगाए, उनकी हंसी का मजाक उड़ाया। सीनियर्स ने घमंड से कहा, यहाँ सिर्फ हम खेलेंगे, तुम्हें यहाँ कोई हक नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर स्टीव के अंदर कुछ टूट गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। उसने कांपती आवाज में लेकिन हिम्मत के साथ कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हमारी भी छुट्टियां हैं, हम भी इंसान हैं, हमें भी खेलने का हक है। तो यहां से बिल्कुल नहीं जाएंगे। हेनरी का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। स्टीव की बात ने जैसे उसकी आग में घी डाल दिया हो। वह बिना कुछ सोचे समझे उठा और स्टीव के दोस्तों का जो सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था उसे एक एक करके उठाया और पूरे जोर से तालाब के गहरे पानी में फेंक दिया। पानी में डूबते उन सामानों के साथ जैसे स्टीव का सब्र भी डूब गया। स्टीव का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने गुस्से में आकर जमीन से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से हेनरी की तरफ फेंक दिया। पर उसकी यह हरकत तब दर्द बन गई जब वह पत्थर सीधे उसके अपने दोस्त चैक के सिर पर जाकर लगा। एक भयानक चीख फिजा में गूंज उठी। चैक का सिर फट गया था, खून बहने लगा था। स्टीव की आंखें हैरानी और डर से फटी की फटी रह गईं।
हेनरी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर किसी ने देख लिया तो पूरा इल्जाम हम पर आ जाएगा। हम ही तो इन्हें तंग कर रहे थे। उसने एक पल भी नहीं गनवाया और वहां से भाग गया, अकेला। स्टीव वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उसके बाकी दोस्त दौड़कर जैक को उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन स्टीव नहीं गया। उसके पैरों में जैसे जंजीरें बंध गई हों। वह वहीं बैठ गया। उसका दिल भारी हो चुका था, आंखों में आंसू थे और मन में पछतावा। मैंने ये क्या कर दिया, वह सोचता रहा। हम थोड़ी देर पहले तक कितनी मस्ती कर रहे थे और अब मेरा ही सबसे प्यारा दोस्त अस्पताल में है और वजह मैं हूं। उसकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह खुद को बार बार कोस रहा था। मन में एक बेचैनी थी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई, पर स्टीव वहीं बैठा रहा, अकेला। उसने हर पल ये सोचा कि उसके दोस्त वापस आएंगे, उसे ढूंढेंगे, उसे समझाएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। अंधेरे ने उसे निगल लिया था। जब उसे यकीन हो गया कि अब कोई नहीं आएगा, तो उसके अंदर एक चुभता हुआ गुस्सा भर गया। उसने उठकर अपने दोस्तों का जो बाकी सामान वहां पड़ा था उसे भी झुंझलाकर उठा लिया और पूरे जोर से तालाब में फेंक दिया, जैसे वह खुद को सजा दे रहा हो। अब जैसे ही उसने वो सामान तालाब के सन्नाटे भरे पानी में फेंका, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। तभी अचानक एक औरत के करुण, दिल दहला देने वाले रोने की आवाज हवा में गूंजने लगी। स्टीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो एकदम से रुक गया। उसकी सांसें थम सी गईं। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए सोचा, अभी कुछ ही मिनट पहले तो सब लोग यहां से जा चुके थे, फिर ये आवाज किसकी है? उसका दिल धक धक करता हुआ तालाब की ओर मुड़ा और तभी उसकी नजर उस बेंच पर पड़ी जो तालाब के करीब थी। वहां एक औरत बैठी थी, एकदम चुपचाप, सिर झुकाए, सफेद गाउन में लिपटी, जैसे अंधेरे में कोई परछाई हो। उसकी सिसकियां तालाब की ठंडी हवा में अजीब सा डर घोल रही थीं। स्टीव घबराहट के बावजूद उसके पास गया। आवाज थोड़ी कांपती हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैडम, आप रो क्यों रही हैं? और आप यहां इस वक्त अकेली? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? औरत ने अचानक रोना बंद कर दिया। सन्नाटा एकदम भारी हो गया। फिर उसने बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, जैसे किसी और दुनिया से आई हों। वो सीधा स्टीव की आंखों में देखने लगी और फिर उसने एक अजीब सी हल्की मुस्कान दी। वो मुस्कान जिसमें कोई खुशी नहीं थी, बस एक खौफनाक ठहराव था। स्टीव का खून जैसे जमने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने मन में सोचा, यहाँ तो मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए। ये औरत आखिर है कौन? अभी वो ये सोच ही रहा था कि अचानक उस औरत ने बेहद शांत आवाज में पूछा, क्या तुम अच्छे बच्चे हो? और यह कहते हुए उसने अपने ठंडे बेजान हाथ स्टीव के गालों पर रख दिए। स्टीव जैसे किसी बुरे सपने में चला गया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो तुरंत पीछे हटा 2 कदम और फिर बिना पीछे देखे अंधेरे की ओर दौड़ पड़ा। स्टीव जंगल के सन्नाटे में बदहवास भागता जा रहा था। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे सीने से बाहर आ जाएंगी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के पीछे पड़ी। वहां एक छोटी सी लड़की बैठी थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था और वो धीरे धीरे 1 से 10 तक गिनती कर रही थी, जैसे वो हाइड एंड सीक खेल रही हो। लेकिन उस मासूमियत में भी कोई अजीब डर छुपा हुआ था। स्टीव ठिठक गया। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। गिनती पूरी होते ही वो लड़की उठी, सीधी उसकी ओर आई और बेहद भोली आवाज में बोली, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अब तुम 10 तक गिनती करो और मुझे पकड़ के दिखाओ। स्टीव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं। डर उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। मुझे घर जाना है। बहुत देर हो गई है। रात हो गई है।
लेकिन उस लड़की ने उसका हाथ अचानक कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ एक छोटे बच्चे जैसी नहीं, किसी डरावनी ताकत जैसी मजबूत थी। वो अब घबराई हुई आंखों से उसे घूर रही थी। मुझे एक अच्छी लड़की बनना है, प्लीज मेरी मदद करो, वरना वो मुझे छोड़ेगी नहीं। उसकी आंखों में ऐसी दहशत थी जो किसी मासूम की नहीं हो सकती थी। स्टीव ने जोर का झटका देकर अपना हाथ छुड़ाया और जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। जंगल में चारों ओर धुंध फैल रही थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसके पीछे पीछे सरसराने लगी थीं। वो बस भाग रहा था जब तक उसकी नजर एक बच्चे पर नहीं पड़ी जो हंसते हुए इधर उधर दौड़ रहा था। स्टीव एक पल को रुका, हैरानी से बोला, ये बच्चा यहां क्या कर रहा है? पहले वो लड़की, अब ये? लेकिन अगले ही पल चारों ओर से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। उसने देखा कि दर्जनों बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। कोई रस्सी कूद रहा था, कोई छुपा छुपी खेल रहा था, कोई मिट्टी में कुछ बना रहा था। पर उनकी हंसी में भी कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं लगता था। स्टीव घबराकर एक ही जगह खड़ा रहा, जैसे उसकी टांगें जवाब दे चुकी हों। और तभी वही दर्द भरी औरत की सिसकी वो फिर से गूंज उठी। स्टीव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने चारों ओर देखा, और जब दोबारा बच्चों की ओर नजर डाली, वो सब गायब हो चुके थे। अब वहां कुछ नहीं था, बस एक गहरा डरावना सन्नाटा। उसकी सांस अटकने लगी, आंखें भर आईं, और वो वहीं जमीन पर बैठी थी। थककर रोने लगा। वो अब थक चुका था, डर और अकेलेपन से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जंगल है या कोई भयानक भूल भुलैया जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। फिर जब स्टीव ने थरथराते हुए तालाब की तरफ दोबारा नजर डाली तो उसकी रूह कांप गई। वो औरत अब ठीक तालाब के बीचों बीच खड़ी थी और उसके चारों तरफ बच्चे थे, जिंदा नहीं, मरे हुए। उनके चेहरे सफेद, आंखें बंद, और वो सब पानी के ऊपर ऐसे तैर रहे थे जैसे उनकी लाशें बहते बहते थक चुकी हों। सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ तालाब की लहरों की आवाज असहज सुनाई दे रही थी। उसी खौफनाक सन्नाटे में वो औरत फिर से बोली, क्या तुम अच्छे बच्चे हो ना? स्टीव की सांसें अटक गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे अब बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। वो एक झटके में पलटा और पूरी जिरी जान लगाकर भागने लगा। लेकिन तभी उसके पैरों में जैसे कुछ चिपक गया। नीचे से किसी चीज ने उसकी टांगों को कस के पकड़ लिया था। स्टीव चीख पड़ा, नहीं, छोड़ो मुझे, कोई है, हेल्प। जब उसने नीचे झांका तो देखा वही मरे हुए बच्चे अब उसकी टांगों से चिपके हुए थे, उसे खींच रहे थे। तालाब के अंदर धीरे धीरे मगर जबरदस्ती। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कह रहे हों, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे हमेशा के लिए। स्टीव छटपटाता रहा। उसकी चीखें उस वीराने में गूंजती रहीं, लेकिन कोई नहीं था, कोई भी नहीं जो उसकी चीख सुन सके। वो आधे से ज्यादा तालाब में जा चुका था। उसके कपड़े भीग चुके थे, ठंडी पानी की लहरें उसके सीने तक आ चुकी थीं और उसकी उम्मीदें डूब रही थीं कि तभी एक चुभती हुई सी आवाज आई, स्टीव। उसने देखा जैक, वही दोस्त जिससे उसकी लड़ाई हुई थी, जिसका सिर उसने फोड़ दिया था। जैक पागलों की तरह भागा आया और उसने स्टीव को जोर से पकड़कर बाहर खींच लिया। दोनों जमीन पर गिरे। स्टीव कांप रहा था, उसके होंठ नीले पड़ गए थे। जैक ने हांफते हुए पूछा, तू यहां क्या कर रहा है यार? इतनी रात हो गई है, तू घर क्यों नहीं गया? स्टीव ने कांपते हुए जैक की तरफ देखा। आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए जैक से लिपट गया, एक कस के हग में, जैसे सारी दहशत निकाल देना चाहता हो। सिसकते हुए टूटती आवाज में बोला, यहां कुछ है, मैंने देखा, वो औरत।
वो बच्चे, वो मुझे खींच रहे थे, वो मुझे मारना चाहते थे। मुझे यहाँ पे ये लोग जबरदस्ती घसीटते हुए अंदर ले जा रहे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कुछ अजीब और डरावना होने वाला था। तभी जैक ने कांपती आवाज में कहा, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें इस वक्त यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसने मेरी बाँह पकड़ी और बोला, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, अगर वो आ गई तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। स्टीव हकलाकर बोला, तुम किसकी बात कर रहे हो? जैक की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, अघोरवाल की। वो कोई आम आत्मा नहीं है, वो एक बला है जो सिर्फ बच्चों को शिकार बनाती है। जो बच्चे शरारत करते हैं, अपनी हदें पार करते हैं, वो उनको ढूंढती है, उन्हें पानी के गहरे अंधेरे में ले जाती है, उन्हें डुबोकर मार डालती है और फिर उन्हें कभी वापस नहीं आने देती। वो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी कैद में रखती है, अपनी दुनिया में जहां सिर्फ डर है और सन्नाटा। जैक ने मेरी आंखों में देखा और कहा, अगर हमें अघोरवाल से बचना है तो इस जगह में, खासकर शाम के बाद, कभी भी वापस नहीं आना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों बिना पीछे देखे वहां से भाग गए। गाइस, ये थी एक राक्षसी आत्मा और एक खतरनाक अर्बन लीजेंड अघोरवाल की कहानी। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज और शुक्रिया।